अभी तक हमने शेयर कैपिटल के बारे में समझा था, अब हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की। शेयर इश्यू 3 टाइप से हो सकते हैं हमारे सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता है इश्यू टू पब्लिक फॉर कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट भी फॉर कैश ही होता है, एक होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इश्यू हो रहे हैं फॉर कैश, यानी कंपनी को पैसा चाहिए इसलिए ये शेयर इश्यू कर रही है, बट यहां पे कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो कैश। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये भी है इंपॉर्टेंट और सिलेबस में है, बट ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में इस दिन की इनके लिए एंट्रीज नहीं आएंगी बेसिकली, आपको इसके बारे में बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अदर देन कैश। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट को गवर्न करता है हमारा सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट, हम शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, यानी नॉर्मल पब्लिक भी सब्सक्राइब कर सकती है शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप को इशूइंग शेयर टू द सिलेक्टेड ग्रुप। मैंने तुम सबको बोल दिया यार कि मैं तुम्हें अपने कंपनी के शेयर दूंगा, तो मुझे कैश दे दो, सिंपल। वो हो गया प्राइवेटली प्लेस, पब्लिक को ऑफर नहीं किया। ठीक है, आई बस समझ में। देखो कभी भी शेयर इशू के टाइम पे प्रोस्पेक्टस बनता है, ठीक है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बनता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस नहीं बनता, बनता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। उसका नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सब आपको सीयूटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट 2 तरीके से हो सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, समझना इस बात को। लिखने के लिए कुछ नहीं है, समझाऊंगा, वर्बली सुन लो। पहले बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, नाम ही है ना स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। सो बेसिकली ये शेयर जनरली कंपनी के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू पे या हो सकता है फ्री में। ठीक है, कि यार वो अपनी लॉयल्टी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना नॉलेज या अपनी कुछ ऐसी चीज कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे कंपनी को बहुत फायदा है, तो उसकी जगह पे कंपनी उन्हें शेयर्स इशू कर देती है, जिसका नाम हो जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिंपल। ठीक है, इवन मैं यहां लिख दूं, इवन कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर, मैं SES लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में, लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। मान लो अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को 1 रुपए में भी दे सकती है, नॉमिनल वैल्यू से कम में भी इशू कर सकती है। ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाते ना, कंपनी के हायर हिरार्की में आपको प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, या आप कंपनी के लिए इतने एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं कि कंपनी को आपसे बहुत फायदा है, तो वो आपको इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है। ऐसे ही एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन होता है, ये एक राइट होता है। राइट, कंपनी आपको कहती है हमसे एक राइट परचेज कर लो, बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करती है कि फ्यूचर में आप हमारे डिस्काउंट पे हमारे शेयर्स ले लेना। राइट टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ कंपनी एट फ्यूचर डेट एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, ये होते हैं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट। बस इतना ही आपको जानना है, आपके लिए बहुत है इतना। बस आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, एक पेज में लिखा हुआ होना चाहिए, कल रिवाइज करो तो पता हो कि ऐसी कोई चीज होती है। अब आपको पता है आप राइट भी बेच सकते हो, और ये वेस्टेबल होता है, मतलब ये राइट एम्प्लॉय को मिला तो ये राइट किसी और थर्ड पार्टी को बेचा जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल से समझाऊं, समझना। मान लो है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का कंपनी का शेयर मान लो है 1000 रुपीज। कंपनी एम्प्लॉय को कह रही है बेटा तू मुझे ना आज 50 रुपए दे दे, मैं तुझे राइट दे दूंगी कि 3 साल बाद हमारी कंपनी का शेयर 500 में परचेज कर सकता है, हो सकता है। तो कंपनी के एम्प्लॉय को ये शेयर कितने का पड़ेगा टोटल? 50 तो राइट का जो अमाउंट उसने पे किया, और 500 जो कंपनी को शेयर का इश्यू टाइम पे देगा। अब जनरली लोग क्या करते हैं, ये राइट 50 रुपए का राइट बेच देते हैं, यही सेल कर देते हैं थर्ड पार्टी को एट ए प्रॉफिट। मान लो इसने ये 50 रुपए का राइट 300 रुपए में बेच दिया, पर जब ये शेयर जो थर्ड पर्सन है वो जब शेयर खरीदेगा उसको 500 और देने पड़ेंगे, स्टिल बेनिफिट है, उसको शेयर ये 800 का पड़ जाएगा जो 1000 का था, तो भी बेनिफिट होता है। इसलिए राइट भी बेचे जा सकते हैं। यही बात समझ आ गया, सिंपल कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट। चलो